अनिल सर, जो हालात बने बिहार में, भाई नीतीश कुमार साहब का एक वीडियो है, जरा दिखा दीजिए उसको, फिर हम अनिल सर के पास जो है चले सवाल लेकर के। दिखाइए जरा। सर एक मिनट हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया था। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए। सर लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दिए, TRE4 के भी जारी किए, लेकिन एलेट के अभी तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है ना, हो जाएगा सर। हम लोग इसी के लिए आए थे सर, हम लोग सर इसी के लिए आए थे। ठीक सर। अनिल सर, बहुत सम्मानपूर्वक लोगों ने सवाल किया, लेकिन नीतीश कुमार साहब एक शब्द भी नहीं बोले। सारे लोग अपना जिसको जो बोलना था वो बोलते रहे, एक शब्द भी नीतीश कुमार साहब नहीं बोले, जबकि ये उनके स्वभाव के बहुत माकूल तो नहीं माना जाता है। आपने उनकी पूरी सियासत देखी है। दूसरी चीज, आज नेपाल के हालात के जिम्मेदार भी जो है वो नेहरू बताए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के हालात के जिम्मेदार पर कोई नहीं बोल रहा, उन हालातों पर कोई भी नहीं बोल रहा है। चाहे वो बेरोजगारों पर लाठियां चटकाने की बात हो या संविदा कर्मियों पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर किया गया है, जिसका दृश्य अभी स्क्रीन पे दिख रहा था। अनिल सर, नहीं देखिए, वो तो सम्राट चौधरी वाला बयान तो एकदम वो गैर जिम्मेदाराना है। और इस तरह से कैसे किसी सॉवरेन कंट्री के बारे में आप बात कर सकते हैं, वो बहुत ही गलत बयान है। और उसका बहुत खराब इम्प्लीकेशन, वो जो रिलेशनशिप हमारा और जो ऐसे ही सब नीचे जा रहा है, गोते लगा रहा है, तो वो और भी नीचे जाएगा। वहाँ के लोगों को, वहाँ एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट भी है। एक सॉवरेन कंट्री में होता ही असर्ट करेगा अपनी आइडेंटिटी को। आप उसको ये सब अनशन जो बोल करके चाहेंगे उसके डील करना, वो बहुत गलत है। तो उसकी तो पूरी निंदा होनी चाहिए, और हो भी रही है उसका सोशल मीडिया पर और सब में। असल में है क्या कि ये जो बिहार के सिनेरियो को जरा ये टुकड़ों में मत देखिए, उसको पूरा पिक्चर देखिए। पूरा पिक्चर ये है कि बीजेपी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। उसके पास इतने सालों में बीजेपी, यही तो है कि पूरे मतलब अगर मैनिपुलेशन अगर ना रहे तो बीजेपी तो चल ही नहीं पाएगी। तो उनके पास कोई लीडरशिप नहीं रहा। अब कम से कम बिहार में तो ये दिखाई देता है कि कोई लीडरशिप नहीं है। एक तो बोरोड प्लेयर्स हैं, जिसको हमारे यहाँ बोलते थे खेल में जो ले आते थे, जो अपनी टीम का नहीं है कहीं से उठा के ले आए। तो वैसे ही सारे लोग हैं, उनके पूरा जो लीडरशिप है, अपनी जो लीडरशिप थी उसको खत्म कर दी। कल को जीत कर आएंगे तो इसी तरह से मोहन यादव या क्या कहते हैं भजन लाल शर्मा टाइप का किसी को उठा करके ले आएंगे, जो संघ के की शाखा में प्रशिक्षित हो, तो वो ले आएंगे। लेकिन जीतने के लिए तो ये सब काम कभी नहीं आता है। और यहाँ भी यूपी में भी अब संघ का आदमी नहीं रहे हैं, वो क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो उसके पास है ना, संघ का प्रशिक्षित व्यक्ति कभी भी पॉपुलर लीडर हो नहीं सकता। एक लास्ट एंड फर्स्ट जो लीडर है वो यही है, क्या कहते हैं मोदी जी। और उधर आडवाणी, उनको मान लीजिए क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। बिहार में तो दिखाई देता है बैंकरप्सी की, कोई लीडरशिप पैदा नहीं कर पाई, सारे बाहर के लोग हैं। और एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो अब पता नहीं, उनकी बीमारी के बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अपेरेंटली दिखता है कि वो अपने ये में नहीं है। मतलब जो एक बिहार जैसे प्रदेश में इतना पॉपुलस स्टेट, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला स्टेट है, इतनी समस्याओं से घिरा हुआ स्टेट है, उसमें एक ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, जो कभी थे नीतीश जी, लेकिन अब तो है नहीं। तो उसको टिकाए हुए है, और बगल में शील्डिंग देखते नहीं है, चारों तरफ अफसर घेरे रहता है, वहां तक लोग ना पहुंच पाए। इसीलिए कि वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे इसके बारे में उनको संदेह है, और कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से। कभी कुछ मतलब एक्टिविटी भी उनका जो है एक्शन भी ये मतलब अजब किस्म का होता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का आप समझ लीजिए कि किस तरह से रूल कर रही है, मतलब कि एनआरकी के तरफ ढकेल रही है। और उसमें अभी बिहार, वहां घटना हो गई क्या कहते हैं नेपाल की, निश्चित तौर पर उसका असर होगा। क्योंकि नेपाल से मतलब सिर्फ
कल्चरल और ये लिंक नहीं है, वहाँ एक लिविंग लिंक है, एक जीवंत रिश्ता है बिहार का जो वो हिस्सा है। और बिहार से ही मतलब एक बड़ा बहुत ही ये आवाजाही से लेकर के सब कुछ है। इकोनॉमी भी कई तरह से इनफॉर्मल इकोनॉमी उस पे ये जुड़ा हुआ है। तो वहाँ जो सोचते हैं लोग या वहाँ जो करते हैं या यहाँ जो लोग करते हैं उसका असर वो होगा, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। ये जो संविदा कर्मी, देखिए मैं इन ऐसे युवाओं के प्रति कोई सिंपैथी नहीं रखता हूँ और इस मामले में मैं अपना छिपाता भी नहीं। इतने साल से ये सब लटका हुआ है और कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या करना चाहता है। और ऐसे ही सब है बिहार के युवाओं को भी मैं मुझको कोई सिंपैथी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भी थे ना भाई। हम लोग के समय में जो क्या कहते हैं बेरोजगारी भी थी, शिक्षा में अव्यवस्था भी थी, क्या कहते हैं बहुत सारे और भी सवाल थे। तो लेकिन इस तरह थोड़ा ही करता था, चिरौरी कर रहा है या कोई अभी तक बना नहीं पाया क्या कहते हैं कोई आंदोलन जो है बेरोजगारी के खिलाफ। और जिस तरह से ये संविदा वगैरह वाला जितना खराब तरह टाइप का ये है क्या कहते हैं नौकरी है, उसको भी स्वीकार किए हुए किसी तरह नौकरी दे दो, मरो तब इसी तरह से। अरे उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। और बीजेपी के कार्यालय पर जा रहा है, बीजेपी के कार्यालय पर क्यों जा रहा है भाई? घेरो क्या कहते हैं कार्यालय को, घेरो सरकारी कार्यालय। बीजेपी क्या है? वो उनके ही लोगों ने उनको बताया हुआ कि बीजेपी में चलते हैं, तो उसको मतलब उसको पावर और तो क्या है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में क्यों जाए? ये तो गलत है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप जाए, आप जो मंत्री है उसको घेरिए, वो क्या कहते हैं जाइए विधानसभा में करिए, वो क्या कहते हैं सचिवालय है, आप जा रहे हैं वहां सब ये सब ये इसीलिए वहां के देखिए एक बात जान लीजिए, वहां की पॉलिटिक्स में बहुत ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजिकल इफर्ट्स भी हैं, जैसे एमएल है या मान लिया आरजेडी है, सबकी एक पॉलिटिकल लाइन है, उनका ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे दूर ले जाना चाहता है ये प्रशांत किशोर टाइप के लोग भी उसको डिरेल करना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल ये क्या कहते हैं मतलब फोर्स है वहां, उसको ये पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं। और ये सब जो इस तरह का जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट को उसको आप लोग मत ये करिए क्या कहते हैं बहुत हाईलाइट मतलब ये करिए। कितना मैं तो देख रहा था नीतीश जी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें ऐसे ही चिरौरी करने वाला सब जो है सो पोस्ट डालता है कि हम लोग संविदा कर्मी थे, फलना थे, ये थे। अरे इतने साल से ये बर्दाश्त कर रहा है, वहां क्या चल रहा है? शिक्षा मित्र, संविदा कर्मी, ये सब कोई नौकरी है? और इसके खिलाफ क्यों नहीं एक बड़ा आंदोलन करता है वही संविदा कर्मी? रेगुलराइज करो सारे क्या कहते हैं ये बोले पेंशन तक की स्कीम के समर्थन में उनको आना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। इसका पूरा ऑल इंडिया मूवमेंट चल रहा है, उसमें सही हिस्सा नहीं लेगा। और उसके बाकी युवा अपनी पूरी जवानी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये क्या कहते हैं यूपीएससी और पीए से सबकी उम्र खत्म होती जाती है और उसके पड़ा हुआ रहता है। उसको देखना चाहिए, खाली अपने नौकरी मिल जाए और उसके बाद जो है किसी तरह शादी ब्याह कर ले, इस टाइप का। ये इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप लोग सिर्फ पॉलिटिकल जो इक्वेशन दिखाई देते हैं उसके बारे में मत बोलिए, समाज को द्वेलित भी करना आपका काम है। वो उनको बताइए कि ये थोड़े ही है, अपनी जवानी इसमें व्यर्थ कर रहे हो और सोचो कि समाज कैसे बदलेगा। तुम्हारा तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन एक कलेक्टिव समाज, इस तरह का समाज अगर चलेगा तो इसी तरह अपनी ऊर्जा और अपनी जिंदगी खत्म करते रहोगे। तो वो भी मामला है। और ये तो क्या कहते हैं नीतीश जी की पार्टी और बीजेपी, इन दोनों को तो आप जितना कहिए वो कोई फोकस नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और उसके बाद खाली क्या कहते हैं खजाने का, सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके कि 400 से 1100 कर दो और उसको पैसा दे दो, इस तरह एक तरह की ब्राइब है। वही है कि जो 5 किलो अनाज वाला, वही फार्मूला जो मोदी जी और आरएसएस ने तय किया है गरीब लोगों के लिए हिंदुस्तान में कि उनको बांट दो और ये इसका बढ़ा दो, उसका बढ़ा दो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के और ये के, और कोई कॉन्क्रीट काम ना करो। सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए पड़ती है कि समाज में जो है
जो ये आर्थिक व्यवस्था है या जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सिक्योरिटी नहीं है, और उसमें ये पैसा बांट देने से सिक्योरिटी मिल जाएगी? ये मतलब बताइए। अच्छा, मतलब सिर्फ वोट कैचिंग ये क्या कहते हैं इंतजाम है ये? इस सब का विरोध होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल विरोध होना चाहिए। रीस्ट्रक्चर बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार का की स्वास्थ्य व्यवस्था, बिहार के समाज की समाज व्यवस्था एक रीस्ट्रक्चरिंग डिमांड करती है, और इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। ये क्या रट लगा रखा है, और वो भी इतने समय से लाठी भी खाता है, और क्या कहते हैं। लेकिन एक चीज है, उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जो वोट चोरी यात्रा की राहुल गांधी ने, उसका जो रिस्पांस मिला, इससे लगता है कि बिहार में ऊर्जा है और उस ऊर्जा को चैनलाइज करने की जरूरत है। ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि इस तरह से समझौता परस्त और क्या कहते हैं सब मतलब निकम्मे वर्ग है, उसको मोबिलाइज करने की जरूरत है। उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी, ये भी इसकी भी जरूरत मुझको लगती है।